अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आज संडे है तो सब संडे मना रहे होंगे, लेकिन हमने हमारे दोस्त रोहित शर्मा जी को संडे के दिन भी परेशान कर दिया और नमस्कार। कहा कि सर आइए। नमस्कार सर, कैसे सर, कैसा संडे चल रहा है आपका? सब बढ़िया ऐश चल रही है। दिवाली से पहले वाला संडे है, कुछ सफाई का और कुछ इधर उधर का, कुछ लोगों से मिलने का टाइम है। ठीक है, फाइन। आज आपसे भी मुलाकात हो गई दिवाली से पहले वाले संडे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, और दिवाली पे भी मुलाकात होगी बिल्कुल। और आज हम रोहित जी बात करेंगे कि मोदी जी गए हुए इटली। आप जानते हैं कि वहां पे रोम पे जो है वो एक तो मोदी जी को जो है ना जफ्फियां डालने का बड़ा शौक है। मैं कल भी दिखा रही थी इनकी कई पिक्चर्स है जिसमें मोदी जी जो है वो गले मिल रहे हैं हर किसी से। लेकिन पता नहीं इमरान खान साहब से कब मिलेंगे। तो उनसे भी मिलने तो अच्छी बात है ताकि दोनों जो कंट्रीज है उनमें थोड़ी टेंशन कम हो। तो इस विजिट पे आप क्या हमें इन्फॉर्म करना चाहेंगे? हम थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे कि जो गए हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हैं इटली और रोम में मिल रहे हैं पोप से, तो क्या इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है और इसकी क्या रीजन है, क्यों गए हैं और क्या कुछ एक्टिविटीज वहां पे हैं और कितना देखिए इम्पोर्टेंट है ये मीटिंग उनकी कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, खैर उनके क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि क्योंकि गोवा में क्रिश्चियन मेजोरिटी है, और इनफैक्ट क्रिश्चियन मेजोरिटी नहीं है, ये एक मतलब जिसे बोलते हैं गलत खबर आती है कि गोवा क्रिश्चियन मेजोरिटी है। गोवा में क्रिश्चियंस हैं, हिंदू मेजोरिटी स्टेट है गोवा। लेकिन गोवा में क्रिश्चियंस काफी हैं, और केरला में क्रिश्चियंस काफी हैं, और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट में कहो क्रिश्चियंस काफी। तो ये उनके ओपोनेंट्स बोल रहे हैं कि ये इसलिए गए थे कि वहां से क्रिश्चियंस का वोट लिया जाए। लेकिन उससे ऊपर जाके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो एडवाइजर्स हैं, चाहे वो सिंगला जी हो फॉरेन सेक्रेटरी, या हमारे जयशंकर साहब हो फॉरेन मिनिस्टर, ये जो एडवाइजर्स हैं ये एडवाइस उस एंगल से देते हैं कि आपको करना क्या है। पोप से मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। एक तो पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये आवाजें आ रही थी कि इंडिया में माइनॉरिटीज सेफ नहीं है, और माइनॉरिटीज के ऊपर तशद्दुद होती है, एट्रोसिटी होती है, वो सारी चीजें। तो पोप से ये मीटिंग जो है, इस मीटिंग ने एक बात तो क्लियर कर दी कि पोप और पोप इंडिया को किसी एट्रोसिटी वाले कंट्री के एंगल से नहीं देखता, और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। मीटिंग 20 मिनट्स के लिए शेड्यूल थी, और मीटिंग चली करीब 1 घंटा। तो इससे भी ये पता लगता है कि दोनों कंट्रीज, पोप छोटा सा कंट्री भले ही होगा, लेकिन पोप की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अब तीसरी चीज कि पोप की इंपॉर्टेंस क्या है। पोप को अगर आप देखें तो वर्ल्ड में सिर्फ 3 लीडर्स हैं, सिर्फ 3 लीडर्स, उससे ऊपर कोई नहीं है। ये 3 लीडर्स वो हैं जो कि ये क्लेम कर सकते हैं कि मैं 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का लीडर हूं, 100 करोड़ से ज्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं। एक उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी है, 130 करोड़ की पॉपुलेशन। एक चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग, जो कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। और पोप, जिनके कंट्री में तो सिर्फ 800 लोग रहते हैं, और वो जो कंट्री में 800 लोग रहते हैं उनमें से भी किसी के पास वेटिकन का पासपोर्ट नहीं है। इटली का पासपोर्ट कुछ के पास होगा, बाकी सबके पास दूसरे कंट्रीज के पासपोर्ट है। ठीक है, लेकिन फैक्ट इज के पोप के 100 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं। और वो कंट्रीज जो कि बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वेटिकन को, अमेरिका, अमेरिका ने भी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में पोप का एक बहुत बड़ा रोल था। फिर उसके बाद क्यूबा से अभी अभी इसी सेंचुरी में 2000 के आसपास क्यूबा से बेटर रिलेशंस बनाने के लिए पोप ने बहुत काम किया, और बेटर रिलेशंस हो भी गए। इनफैक्ट पोप ने विजिट भी किया। और कोल्ड वॉर कोल्ड वॉर से एकदम पहले सॉरी कोल्ड वॉर से एकदम पहले खत्म होने से करीब 70s के एंड में अमेरिका ने तवज्जो देनी शुरू की वेटिकन को, और वहां पर रोनाल्ड रीगन ने अपनी एम्बेसी तक, मिशन तक खोल दिया। और पोप ने सिर्फ एक ही बात, पोप की सिर्फ एक ही बात सबको पता थी कि हमारी एम्बेसी दूसरे कंट्री की कैपिटल में है, 2 कॉन्सुलेट हो सकते हैं, 3 होंगे, लेकिन पोप का चर्च हर शहर में है, और हर शहर में 3-3, 4-4 चर्च है। और वो चर्च में जो प्रीस्ट बैठते हैं, उन प्रीस्ट की इतने सारे लोगों से जान पहचान है, हमारे पास इंफॉर्मेशन नेटवर्क सॉलिड है। ये बात सबको पता थी पोप के लिए। और पोप जो है उनके लिए, उनका जो वेलफेयर वर्क है या चैरिटी वर्क है, वो अक्रॉस द वर्ल्ड चलता है।
चाहे वो डेस्टिट्यूट वुमेन के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, बच्चों के ओल्ड एज हो, बच्चों के जो जिसे बोलते हैं कि ऑर्फनेज हो या ओल्ड एज होम हो, ये सारी चीजें वहां पर भी पोप के लोग होते हैं। तो फीडबैक बहुत स्ट्रांग आता है वेटिकन के पास, और वेटिकन इस फीडबैक को अच्छी तरह से समझता है कि इसकी अहमियत क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, कई ऐसे कंट्रीज हैं जो कि कैथोलिक हैं, हालांकि क्रिश्चियंस 2.3 बिलियन हैं, 230 करोड़ हैं, मुस्लिम्स तकरीबन 150 करोड़ हैं, और हिंदू 100 करोड़ के आसपास है पूरी वर्ल्ड में। तो बहुत ज्यादा फर्क हो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पे आती है बात के सारे क्रिश्चियंस तो मानते भी नहीं पोप को, रेस्पेक्ट जरूर करते हैं लेकिन वो अपना लीडर नहीं मानते। सारे क्रिश्चियंस रेस्पेक्ट जरूर करते हैं पोप की। जहां तक बात आती है कि जो कैथोलिक कंट्रीज हैं, वो कैथोलिक कंट्रीज जो हैं वो तो सीधे सीधे पोप को ये मानते हैं कि भाई ये हमारे लीडर है, राइट। अब ऐसे में पोप की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, अब चाइना जो कि कभी भी क्रिश्चियनिटी को या इस्लाम को फेवर नहीं करता था, आज भी नहीं करता है, वो भी पोप से सेटिंग बनाने में पूरी कोशिश में लगा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा कि अभी हाल में 2018 में पोप से, हालांकि बहुत पहले से दोनों कंट्रीज के बीच में चल रहा है कि बेटर रिलेशंस हो जाएं, लेकिन नहीं हो पा रहे थे। अभी 2018 में पोप से एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट की जो डिटेल्स थी वो कहीं लीक नहीं हुई। ये एक पोप ने एग्रीमेंट कर लिया, जिसकी डिटेल थोड़ी बहुत जो लीक हुई है कि वहां पर चाइना में जितने भी चर्चेस हैं उनके प्रीस्ट जो है वो चाइना नॉमिनेट करेगा, और उनको रबर स्टैंप की तरह पोप मान लेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो चाइना से डिसिडेंट्स भाग करके दूसरे कंट्रीज में गए हैं, उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ $2 बिलियन एनुअली राइट ऑफ किया जाता है चाइना की तरफ से पोप को, यानी कि वेटिकन को। अगर ऐसा कुछ है तो ये भी पता लगता है कि एक छोटा सा कंट्री, 800 लोगों का कंट्री, और उस पर चाइना इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, क्योंकि चाइना को समझ में आ रहा है कि पोप की इंपॉर्टेंस कितनी है। पोप को अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, या यूरोप हो, अफ्रीका हो, हर चीज में पोप का एक रेलेवेंस है, और पोप के लोग वहां बैठे होते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो चलता है, वो नेटवर्क बहुत सॉलिड है। अमेरिका की अगर आप बात करें तो अमेरिका एक ऐसा कंट्री था जिसने पोप की कभी नहीं सुनी। वॉशिंगटन जब एक कैपिटल बन रही थी तो पोप ने एक पत्थर दिया था कि ये मेरी तरफ से लगा लेना अपनी कैपिटल पे, तो उस पत्थरों को चप्पलों से मार के उसमें डाल दिया गया, नदी में डाल दिया गया। आज अब बाइडेन भी, जैसे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले उसी टाइम बाइडेन भी मिल के आए। तो पोप की रेलेवेंस इस आजकल के सिनेरियो में बहुत हाई है, और इसके साथ चाइना भी बेटर रिलेशंस कर रहा है, तो हमने भी करने ही थे। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बात समझा रहे हैं कि भाई पोप से बेटर रिलेशंस कर लीजिए, अदरवाइज आपके जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है कहीं ना कहीं से आप एंटी टेरर पर काम करते हैं और दूसरी चीजों पर काम करते हैं। चाइना में भी जो को भले ही वहां पे पैस्टर्स, या पैस्टर तो नहीं बोलते, प्रीस्ट बोलते हैं, पैस्टर तो उसमें बोलते हैं प्रोटेस्टेंट में, जो प्रीस्ट हैं वो सारे के सारे भले ही चाइना नॉमिनेट कर रहा हो, लेकिन वो सारे के सारे आते हैं, वेटिकन मिलते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो आपको भी इसका फायदा होगा, और हम लोग भी इस काम में लगे। अब जहां तक बात के व्हाट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, हमें उससे मिलेगा क्या? हमें कुछ चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ ये चाहिए कि कहीं पे कोई टेरर एक्टिविटी दिखे, कहीं खतरा दिखे, वो उसकी खबर मिले। हमारी अपनी इंटेलिजेंस भी कर रही है, हमने इजराइल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया अभी 10 साल का, और हम दूसरे कंट्रीज के साथ भी कर रहे हैं। हम उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हमें देते हैं। तो इस एंटी टेरर एक्टिविटी पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि पोप के पास खुद के पास सिक्योरिटी नहीं है, स्विस गार्ड्स पोप की सिक्योरिटी करते हैं, और कहीं खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, लेकिन अगर हो गया इटली वेटिकन पे टेरर अटैक, तो इटली ही उसकी सिक्योरिटी करेगा। लेकिन पोप का जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वो टेरर के खिलाफ बहुत अच्छा काम कर सकता है, और हम लोगों का एक ग्लोबल टेरर हम लोग बना रहे हैं। हम लोग बना रहे हैं एंटी टेरर मैकेनिज्म और एंटी टेरर एक अलायंस, और उसके लिए हम लोगों को ये जो पोप से दोस्ती है ये बड़ी अच्छी रहेगी। दूसरा, वो सारे लोगों को साइलेंस कर दिया गया जो ये बोलते थे कि इंडिया में माइनॉरिटीज खुश नहीं है और माइनॉरिटीज के ऊपर एट्रोसिटीज होती हैं। इनफैक्ट पोप को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुलाया भी कि आप हमारे पास आइए, और उन्होंने पोप ने बोला कि ये तो मुझे आज तक का सबसे अच्छा गिफ्ट मिला, और वो इंडिया आने के लिए तैयार है, जल्दी उनकी विजिट हो जानी चाहिए।
तो इंडिया वो आएंगे तो उसी तरह से जैसे पहले ट्रम्प आए थे और आप लोगों ने इतनी दीवारें खड़ी कर दी थी उधर स्लम एरिया साइड पे, और क्या कुछ वो तमाशा भी हमने देखा है, क्या वही कुछ होने जा रहा है? और दूसरी बात ये कि आपको लगता है कि इस सारी बात में जैसे जो टेरर एक्ट वगैरह है उसके ऊपर कंट्रोल की बात हो रही है, तो इसमें पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए था, या पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहिए? क्योंकि ये सब चीजें तो हम लोग भी फेस कर रहे हैं और बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पाकिस्तान भी टेरर फेस कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक ग्लोबल अलायंस में आना नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो उस तरीके की कहानी है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान। तो आप गुड जब बैड, जब तक देखिए, इट्स टाइम टू कॉल अ स्पेड। इंग्लिश की कहावत है कि भाई हम एक चीज को सच बोलें कि ये है। अब पाकिस्तान के अंदर ही या पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, उसकी टॉप हायरार्की देख लीजिए, उसमें कितने सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट बैठे हैं, आतंकी बैठे हैं। दूसरी चीज, आप पाकिस्तान ने अभी एक दिन पहले, कल ही, तालिबान के जो लोग थे जो कि एम्बेसी संभालने आए पाकिस्तान ने उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ आप संभाल लीजिए। तो इसका मतलब रिकॉग्निशन आप दे रहे हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पे विजिट कर रहे हैं तो रिकॉग्निशन दे दिए। यूएन हर बार बोलता रहा कि भाई हमारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आपके यहाँ खुलेआम घूम रहे। तो पाकिस्तान टेरर के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है ऐसा दिखता है, लेकिन हमें दिख ये नहीं रहा कि लिया है या ले रहा है। और जहां तक बात के एंटी टेरर, जो हम लोगों का अपना, हम लोग जो अलायंस बना रहे हैं उसमें इजराइल भी टेरर से परेशान है और दूसरे कंट्रीज भी, तो वो लोग इस एंटी टेरर के हमारे साथ काम कर रहे हैं। और इसमें जाहिर है पोप तो हमेशा से अच्छे काम करते रहे हैं। उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे काम किया है, उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे काम किया है, वो एंटी टेरर फोरम्स पे काम करते रहे। तो पोप को इसमें लेना, पोप अकेले ऐसे, मतलब वो उनकी अपनी पॉपुलेशन उनके कंट्री की भले ही 800 850 लोग हों, लेकिन 180 कंट्रीज में उनका एम्बेसडर बैठता है, उनकी एम्बेसी है 180 कंट्रीज में। दूसरी चीज, पोप का खुद का जो क्लाउट है, पोप अपने आप में एक ऐसे लीडर हैं जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है कि इनका काम बहुत अच्छा है। पोप्स ने उन्हें वर्ल्ड का 4th मोस्ट पावरफुल आदमी डिक्लेयर किया था, ये करंट पोप को। और पोप वहां पर ऐसे नहीं आए हैं कि वो इलेक्शन 5 साल बाद होगा तो वो हट जाएंगे। वो वहां लाइफ टाइम के लिए बैठे हैं, जब तक या तो उनकी डेथ ना हो या वो रिजाइन ना करें। तो ये चीजें भी मायने रखती हैं, दैट ही इज सिटिंग देयर फॉर लाइफ टाइम। और दूसरी चीज, एक ऐसे आदमी है जिनको अपने लिए कोई लिमोजिन नहीं चाहिए, वो तो भगवान की सेवा में लगे हैं, तो वो ऐसा कोई काम करने के मूड में नहीं होंगे कि अपने लिए कुछ करूं या किसी और के लिए कुछ करूं। तो उनसे हमें बहुत बहुत उम्मीदें हैं कि वो हमारे इस एंटी टेरर फोरम पे या किसी और फोरम पे हमारे साथ काम करेंगे। और 1 घंटे की 20 मिनट की मीटिंग अगर 1 घंटा चलती है तो कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंट हुआ होता है उसमें। खैर हमारे यहाँ तो जो मौलवी होते हैं वो तो बिल्कुल, उन्हें लेमोजिन भी चाहिए होती है, उनको बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े घर भी चाहिए होते हैं। अब अगर इटली में इस तरह नहीं हो रहा तो उनके पोप अगर नहीं कर रहे तो वो एक अजीब सी बात है। लेकिन खैर हम इधर ये भी बात जो है वो है कि अफगानिस्तान की आपने बात की, तालिबान की बात आपने की कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तो रोहित जी उसको तो चाइना भी सपोर्ट कर रहा है। अभी रिसेंटली एक वीडियो जो है वो मुझे मिली है और उसमें जो है पता नहीं वीडियो पिक्चर, हाँ वीडियो ही है कि उसमें जो है वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर नस्वार दे रहे हैं। मैं आपको वो भेज भी दूंगी, पिक्चर है तो हाँ आई थिंक पिक्चर है, मैं क्योंकि कंफ्यूज हो रही हूँ, दोनों चीजें शायद सोशल मीडिया पे मैंने देखी। तो खैर नस्वार उनको, मुझे नहीं पता कि चाइनीज नस्वार भी खाते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह का टबैको होता है जो मोस्टली पठान खाते हैं। तो खैर पंजाबी भी शायद खा ही लेते होंगे। मगर ये कि अब आप जैसे देख रहे हैं कि चाइना भी तालिबान के साथ बात कर रहा है, दूसरी कंट्रीज भी बात करने को तैयार है, तो सिर्फ ये कहना कि क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है तो इस वजह से पाकिस्तान सब कुछ फेस कर रहा है, ये कहां तक आपको लगता है सही है? देखिए, ये बात इंडिया शुरुआत से कहता है। 2 चीजें, अमेरिका को बोलता था कि आप एक डिस्टेंस पे हैं तो इसका मतलब ये मत समझिए कि आपके ऊपर अटैक नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सही निकली। दूसरी चीज, अगर आप टेरर को सपोर्ट करेंगे
तो जिस दिन तक आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं तो उस दिन तक वो आपके साथ है। जिस दिन आपने सपोर्ट बंद किया वो कहीं और से हथियार उठाएगा, क्योंकि गन का, पावर का एक नशा होता है, वो पावर का नशा कोई नहीं छोड़ना चाहता। आप उसको सपोर्ट करना बंद कर दीजिए, वो इंटरनेशनल मार्केट में तो खुलेआम बिकते हैं ना, तो वो वहां से खरीद के आपके खिलाफ काम शुरू करेगा। यही कुछ हुआ टीटीपी के साथ, यही कुछ हुआ दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जिनको आप बोलते हैं कि ये तो बैड तालिबान, बट देन फैक्ट रिमेन्स कि ये टेरर सपोर्ट बहुत डेंजरस है। और ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं। और इसमें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसा हम लोगों को एक माहौल नहीं दिख रहा है, या ऐसा कुछ हम लोगों को कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं कि वहां पर सिर्फ इस चीज पे फोकस हो कि नहीं, टेरर वी डू नॉट सपोर्ट, राइट। लेकिन ये माहौल भी जब तक आएगा, हो सकता है आए 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब आएगा तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। अभी आपने टीएलपी को देखा, टीएलपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गई, उसके ऊपर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग लगा दिया और उसके ऊपर इंडिया का टैग लगा दिया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उससे नेगोशिएट करती रही। तो भाई जब आपने एक बार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टैग लगा ही दिया तो फिर आप क्यों उससे नेगोशिएट कर रहे हैं? तो ये इस तरीके की चीज है। और ये पहले नहीं पता था क्या भाई? ये पहले भी तो पता होना चाहिए था कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म का काम करती है। तो ये जिस तरीके की एम्बिग्विटी पाकिस्तानी पॉलिसी में हमें दिखती है, जिस तरीके का पसोपेश वर्ड, मैं हिंदी का बहुत टफ वर्ड यूज कर रहा हूँ, जिस तरीके की गड़बड़ यानी कि हम पाकिस्तानी पॉलिसी में यूज करते दिखता है हमें, उससे तो टेररिज्म खत्म होने से रहा। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी कुछ इसमें पाकिस्तान इससे निजात पा पाएगा। बहुत टफ है, टाइम लगेगा अगर पाकिस्तान सीरियसली एफर्ट्स करता है, क्योंकि ये बहुत डीप रूटेड हो गया पाकिस्तान की सोसाइटी में। और मैं एक एग्जांपल और दूंगा। टीएलपी बनी क्यों थी? क्योंकि उस कादरी को फांसी दी गई थी। कादरी ने किसको मारा था? पाकिस्तान के एक गवर्नर को मारा था। तो पाकिस्तान एक बार ये तो डिसाइड कर ले कि वो गवर्नर एंटी नेशनल था या कादरी एंटी नेशनल था। ये भी डिसीजन नहीं है। मारने वाला भी हीरो है और मरने वाला भी हीरो है, तो ये दोनों हीरो कैसे हो सकते हैं? तो ये जिस तरीके का पसोपेश, जिस तरीके की पसोपेश यहाँ भी बोला जाता है रोहित जी, यहाँ भी बोला जाता है। अच्छा, ये लैंग्वेज यहाँ भी तरीके का, ओके, तो जिस तरीके के पसोपेश में वो फंसा है ना पाकिस्तान, इससे तो एक प्रॉब्लम ही सामने खड़ी होगी कि हम किस किस को हीरो माने। और ऐसा अगर अटैकर भी हीरो है और विक्टिम भी हीरो है, तो इसमें जस्टिस कैसे हो पाएगा? जस्टिस, आप मर्डर की सजा दे सकते हैं लेकिन लार्जर कॉन्स्पिरेसी को सजा नहीं दे पाएंगे। ये प्रॉब्लम आती है सामने। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि इसी तरह की चीजों को जो है वो पाकिस्तान को बहुत सीरियसली, जैसे कहा रोहित जी ने, कि देखना पड़ेगा, और तभी हम इस प्रॉब्लम में से, तभी हम इस कंफ्यूजन में से निकल पाएंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।